अफ्रीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ। 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। कांग्रेस रिपोर्ट में ये एतराफ़ किया गया है। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। आपको बताते चलें कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ किया गया है और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार भी अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी भी रोक दी। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया गया है और ये एतराफ़ इस तरह से सामने आया है कि लिखा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह से नाकाम बनाया, शिकस्त दी पाकिस्तान ने भारत को और पाकिस्तान की फतह के अंदर चीनी हथियारों ने एक बुनियादी किरदार भी अदा किया और इन्हीं चीनी हथियारों की मदद से फ्रांसीसी राफेल तैयारा भारत का पाकिस्तान ने मार गिराया और पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी को भी रोक दिया। 4 रोज़ा जंग थी पाकिस्तान और भारत की, जिसमें पाकिस्तान के भारत के खिलाफ फतह मिली और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। इन्हीं चीनी हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी को भी रोक दिया। आपको बताते चलें कि अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया गया है और कांग्रेस की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली है। पाकिस्तान की फतह में चीनी हथियारों ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा भी मार गिराया। एक और एजाज़ पाकिस्तान के लिए अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि पाकिस्तान ने भारत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को गिरा दिया और ये भी कहा गया है कि चीनी हथियारों की मदद से पाकिस्तान ने इस जंग में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की इस कामयाबी के बाद, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को नाकाम किया, भारत को शिकस्त दी, इंडोनेशिया ने भी राफेल तैयारों की खरीदारों को रोक दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका वक्त देने के लिए। जाहिद साहब बताएगा, एक और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान की कामयाबी का एतराफ़ हो चुका है, कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड और पाकिस्तान की ये जो एफर्ट है इट इज़ वेरी वेल नोन एफर्ट। जी अब इंडिया इसके बारे में जो भी अपना इंफॉर्मेशन ट्विस्टिंग करता रहे, इंफॉर्मेशन को डिसइंफॉर्मेशन में तब्दील करता रहे, ये एक फैक्ट है। और अगर इंडिया को शिकस्त ना हुई होती तो वो कंटिन्यू रखता है, इसलिए तो वो बार बार बातें कर रहा है जी 2.0 की जो संदूर 2.0 करना है, वो एक्चुअली अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑलरेडी इतना झूठ बोल चुके हैं लोगों से और दे आर वल्नरेबल, पूरी दुनिया उनको जानती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस कामयाबी का एतराफ़ प्रेसिडेंट ट्रंप जो बार बार करते हैं, तो इन्हीं शवाहिद की और ये 21वीं सदी है जी, पूरी दुनिया देख रही थी। यू कांट हाइड दीज थिंग्स नाउ। आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस, आपको याद होगा एक से कांग्रेसमैन जो थे, जो लोकसभा के मेंबर थे इंडिया के, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा जी कि मैं साइट पे गया हूँ और उन्होंने टेल देखी है और वो तैयारा देखा है जो गिरा है और जो राफेल था। तो पूरी दुनिया को इसका मालूम है। अभी ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है, इनके एयर चीफ को भी 6 महीने के बाद याद आया था कि जी हमने 3-3.5 महीने के बाद याद आया था कि जी हमने पाकिस्तान के भी जहाज गिराए। तो स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज भारत अपनी आवाम को एज यूजुअल एक बेवकूफ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, वरना भारत जो है वो अपने हेजमोनिक डिजाइन के साथ आगे बढ़ रहा होता। तो एक मिस एडवेंचर जो उन्होंने किया पहलगाम के बाद, उसके बाद उनको मुंह की खाना पड़ी। अक्रॉस ऑल स्पेक्ट्रम इन ऑल डोमेन्स पाकिस्तान ने उनको डिफीट किया। ये तो तैयारों की बात हो रही है, पाकिस्तान ने मुकम्मल जंग के और मुकम्मल जो मिलिट्री एप्लीकेशन है इन ऑल डोमेन्स अक्रॉस ऑल द स्पेक्ट्रम्स ऑफ वॉर, पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। उससे पहले डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मनूवर में भी पाकिस्तान को बर्तरी हासिल थी।
और अब इसका एतराफ़ भी इंटरनेशनली भी हो रहा है और मजीद आगे भी होगा। हमारे साथ ही रहिएगा जाहिद साहब। रिक्वेस्ट यू हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका भी वक्त देने के लिए। और डॉक्टर कमर चीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हारिस साहब आप बताएगा कि अब तो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भी भारत की नाकामी का एतराफ़ और पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया गया है। देखें, इससे कोई डाउट नहीं है, दुनिया में हर एक ने एक्सेप्ट किया है, खास तौर पर जब अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस की रिपोर्ट, कांग्रेस की ब्रीफिंग, स्टाफ की ब्रीफिंग, हर एक की ब्रीफिंग में दे हैव टोल्ड कि उनके 7 जहाज गिराए हैं और 1 जहाज डैमेज हुआ है। नंबर 2, उनके हमने राफेल जहाज 4 गिराए हैं। हमने उनके इसकी वजह से राफेल जहाज की खरीदारी का बहुत फर्क पड़ गया है। चाइना के J-17 और J-10 की बहुत ज्यादा तबदीली हुई है। प्रोफेशनली बड़े कॉम्पिटेंट, टेक्नोलॉजिकल बड़े प्रोफेशनल जहाज निकले हैं, उनको बड़ा फायदा हुआ है। और पाकिस्तान ने अपनी मुसल्लह फौज की सुपरमेसी का यकीन दिलाया है। पाकिस्तान के पायलट्स ने अपनी प्रोफेशनल एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, जज्बा ईमानी, हर चीज का एफिशिएंसी दिखाया है कि पाकिस्तान पायलट्स आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड। ये उनको बता दिया। इंडियन एयरफोर्स बता दी कि ये अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स है। इनके कमांडर्स में और ट्रूप्स में कोई ट्रस्ट लेवल नहीं है। कमांडर्स का और सिविल गवर्नमेंट का आपस में, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कोई नई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सेकंड, पाकिस्तान ने प्रूवन एंड पाकिस्तान इसका इस्तीफाश उनको दे दी है। एवरीथिंग इज क्लियर। तो आई थिंक पाकिस्तान इज अ रिकग्नाइज्ड विनर एंड इंडिया इज रिकग्नाइज्ड लूजर। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं हारिस साहब। कमर चीमा साहब की तरफ चलते हैं। कमर साहब बताइएगा, शिकस्त खाने के बाद भी, नाकाम होने के बाद भी भारत की जानिब से बड़े मज़े का खेज़ बयानात भी आए। हाल ही में भी कल ही अभी जो भारतीय चीफ है उन्होंने एक बयान भी जारी किया, हथियारों का भी जिक्र किया। एक तरफ तो इंटरनेशनल फोरम्स पाकिस्तान की जो फतह है उसको डिक्लेयर कर रहे हैं और एक तरफ भारतीय जो है वो फेस सेविंग के लिए ये तमाम तर बातें भी कर रहे हैं। चल क्या रहा है ये मामला? देखें, अभी जिस तरह जनरल जाहिद साहब बात कर रहे थे और ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे, देखें इंडियन लीडरशिप इतनी परेशान है कि उनको मुसलसल ये कहना पड़ रहा है जी ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी हम कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इंडिया की फौज को मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का ताकि उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जा रही हैं ये भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बात है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वेस्टर्न थिंक टैंक्स के अंदर वेस्टर्न जो थिंकिंग कम्युनिटी है, वो एकेडेमिया हो, रिसर्चर्स जो हों, जो पर्टिकुलरली मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के ऊपर या जहाँ जहाँ पे वॉर्स के ऊपर स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है और वो जो बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ने इंडिया के ये 7 जहाज गिराए हैं और चाइनीज टेक्नोलॉजी थी। दूसरा, वो जो एक भांडा इंडिया का ये फूटा कि चाइना, तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के साथ थे, तो ये पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी थी,